अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, तीन चार इंतहाई अहम तरीन चीजें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। एक तो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब इलेक्शन हारने के बाद भी और एक जरदारी और सब पर भारी वाला जो उनका बयानिया था उसको धबरदूस करवाने के बाद भी अभी तक हार नहीं मानने और वो किसी तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है वो शिकस्त दिलवाने के लिए मैदान में है। इस वक्त खबर ये आई है कि 9 MPs पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कि आसिफ अली जरदारी साहब से राब्ते में थे, उनके बारे में पता चल गया है। तरीके इंसाफ ने उनको पकड़ लिया है और उनके बारे में तमाम निशानदेही हो चुकी है। ये एमपीएस किस तरह से अब भी एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि आप तो कहेंगे वजारत आला का इलेक्शन हो गया है, तो अब इन एमपीएस का पकड़ना, क्योंकि इन एमपीएस ने तो अभी 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 वोट डाला है, तो अभी इनको जो है वो किस तरह से पकड़ा गया है या इनकी निशानदेही किस तरह से हुई है, तो इस बारे में मैंने आपको बताना है और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने आपके साथ चीजें शेयर करनी है। नंबर 1। नंबर 2 जनाबे वाला, इस वक्त ये भी है कि इस वक्त जरदारी साहब हो, हमजा शहबाज हो, वो इस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिचुएशन से बिल्कुल जो है वो परे जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज इलेक्शन करवाने की, एक समझ लीजिएगा कि उसकी आज पहला कदम उठा दिया है और इलेक्शन करवाने, यानी कि वो ज़हनी तौर पर तस्लीम कर गए हैं कि अब जो है वो जनरल इलेक्शन ही वाहिद हल है। तो एक एक करके मैं तीनों चीजें आपके सामने रख देता हूं और आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि वजारत आला के इलेक्शन के दौरान एक जरदारी सब पर भारी का नारा इसलिए लगाया गया क्योंकि अकलियत के होने के बावजूद जरदारी साहब ने एक ऐसा रास्ता निकाला था जिससे वजारत आला जो है वो पंजाब की हमजा शहबाज के पास ही रही और हमजा शहबाज जो है वो इसको, इस स्टेटस को जो है वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली वो अदालतों ने इंटरवीन किया, मतलब इंटरवीन से मुराद अदालतों में केस गया और हम वहां पे मौजूद रहे और अदालतों ने इस मामले को रिवर्स कर दिया और जो जिसके 186 वोट थे जो है ना वो उसको पड़ गए। लेकिन अब एक मामला एक और है और वो बड़ा जबरदस्त है कि अब इन एमपीएस का एक और काम भी है और वो काम करना जरदारी साहब के लिए ज्यादा आसान है क्योंकि एक और इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करवाने वाली है और वो इलेक्शन होने वाला है स्पीकर पंजाब असेंबली का। अब स्पीकर पंजाब असेंबली की बात हो या डिप्टी स्पीकर वाला मामला हो, यहां पर होती है खुफिया रायशुमारी। खुफिया रायशुमारी में अगर आपके साथ दूसरी जमात के एमपीएस मिल जाएं तो बड़ी आसानी से जो है वो आप निकल सकते हैं और बड़ी आसानी से जो है वो स्पीकर आपका जो है ना वो दूसरी जमात का बन सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब वजारत आला जो है वो सिक्योर कर लिया, यानी कि उनका जो कैंडिडेट है चौधरी परवेज लाई वो सिक्योर हो गए, तो इसके बाद अब वो ये चाहते हैं क्योंकि स्पीकर की सीट खाली हो गई और स्पीकर की सीट पे तो चौधरी परवेज लाई, तो स्पीकर की सीट के ऊपर भी जो है वो अपना एक बंदा होना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास काफ लीग और इनके मिला के कुल मिलाकर आप समझें कि 186 वोट्स हैं। लेकिन यहां पर मामला यह है कि यहां पर गड़बड़ यह है कि 186 की जगह दूसरी जानिब 179 वोट्स हैं। अब ये समझिएगा हो क्या रहा है और चीजें किस तरफ जो है वो जाती हुई नजर आ रही हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिब्तान खान साहब को जो है और वो स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए नामजद किया। अब चूंकि कुछ वोट्स जो हैं वो जरदारी साहब तोड़ सकते हैं और चूंकि कुछ वोट्स जो हैं वो अगर दूसरी तरफ पड़ जाते हैं तो हालात जो है वो यकसर तब्दील हो सकते हैं। लिहाजा अब इन एमपीएस का खुफिया रायशुमारी के जरिए वोट देना इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया, इसलिए यहां पर एक दफा फिर से खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म हो गया है। खबर यह आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 एमपीएस हैं जो कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी के साथ राब्ते में है। अब मसला ये खराब होना था कि अगर उनका पता ना चलता, लेकिन अली जैदी साहब ने एक ट्वीट किया और अली जैदी साहब आपको पता है कि सेंट्रल लीडरशिप में है कराची से और शिपिंग और पोर्ट्स की मिनिस्ट्री भी इनके पास थी, तो अली जैदी साहब ने इसका खुलासा किया और उन्होंने एक ट्वीट किया और ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब, क्या हमें अंदाजा नहीं है, हमें पता नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 एमपीएस के साथ राब्ते में हैं। और इस ट्वीट में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनकी निशानदही जो है वो हो गई है, या मतलब हमें अंदाजा है कि आपने खरीदो फरोख्त के लिए बाजार गर्म किया हुआ है। दूसरा एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि आपको पहले की तरह शिकस्त होगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन 9 एमपीएस जिनकी मैं बारे में आपको बात बता रहा हूं, उन 9 एमपीएस को जो है वो निशानदेही भी उसकी कर ली है और उन 9 एमपीएस के बारे में अगर निशानदेही हो गया तो डेफिनेटली फिर उनको मैनेज करना या उनसे बात करना या उनको राजी करना और उनको सजा देना ज्यादा आसान हो गया। तो खुफिया रायशुमारी के जरिए अब जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली का जो इलेक्शन है वो भी बड़ा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है और हमें नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए ना, आपको सिचुएशन भी नजर आ रही है। देखिए जरदारी साहब क्या कर रहे हैं। जरदारी साहब इस वक्त इस सिचुएशन से, एक जरदारी साहब पे भारी आपने नारा तो बड़े आसानी से लगवा लिया, लेकिन इस वक्त वो जो है वो सिचुएशन से भाग रहे हैं। जैसे कि आज खबर आई है कि जरदारी साहब को जो है ना वो कोरोना हो गया और जरदारी साहब ऑब्वियसली अगले 10, 15, 20 दिन जो है वो कोरोना का बहाना लगा के बिल्कुल जो है वो मंजर से गायब हो सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होगा। यानी कि शरीफों की सियासत को डुबा के, शरीफों की सियासत का बेड़ा गर्क करके
आप आराम से साइड पे हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा आप हमजा शहबाज साहब को देखें, आज हमजा शहबाज साहब के बारे में भी खबर आई है कि FIA ने उन्हें रोक लिया है बैरून मुल्क जाने से। बैरून मुल्क, अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी हमजा शहबाज साहब जो है वो बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहे थे और प्रॉपर जो है वो तैयारी में, तो और हमजा शहबाज जो है वो बैरून मुल्क जा ही रहे थे, यानी कि इस तैयारी के अंदर थे, तो ऑब्वियसली वो पहले पकड़े गए हैं और उनको जो है वो आज उतार लिया गया। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप देखिए ना कि जब तक ये यहाँ पर होते हैं टेढ़ी उंगलियां करके और आंखों से जो है ना वो इशारे करके और बड़ा जो है ना वो करते हैं, लेकिन फिर जब यूं ये इलेक्शन हारते हैं तो फिर फौरन भागने की बार कोशिश करते हैं। मैं तो इमरान खान साहब पे हैरान हूं कि ना उनके प्लेटलेट्स कम हुए, ना उनको जो है ना वो बीमारियां लगी, ना उनको बैरून मुल्क दौरों की जरूरत पड़ी। 4 महीने में उस बंदे ने इक्तदार जो है ना वो वापस लेके बताया और दिखाया कि किस तरह से जो है वो वापस लिया जा सकता है इक्तदार। तो बाकी ये सब जो कुछ कर रहे हैं वो आपको अंदाजा ही है कि इनकी जो है वो नीयत क्या है। बहरहाल एक और चीज अब मैं आपको बता दूं कि हमजा शहबाज साहब को भी जो है उतारा गया। एक और चीज यह है कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी इलेक्शंस की जो है ना वो एक समझ लीजिए कि एक इशारा दे दिया है। वो क्या है वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो अब इलेक्शन की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब बजाते खुद जो है वो इस बारे में ये बात कर रहे हैं कि हमें अगर इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं तो उनको क्या क्या करना होगा, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। आखिर में मैं एक बात जो है वो जरूर करना चाहूंगा, गो कि उसका ये इस वक्त सियासत से ताल्लुक नहीं है लेकिन रियासत से उसका ताल्लुक जरूर है। इस वक्त नाज़रीन कराम बलूचिस्तान के अंदर एक बदतरीन सैलाब आया हुआ है। बाप पार्टी हो या फिर ये भूटानी साहब वाले मामला हो, ये सारे जो इस वक्त जो बलूचिस्तान वाले जो बंदे हैं इस वक्त जो है वो सेंटर के अंदर बैठे हैं या फिर हुकूमत के अंदर बैठे हैं और बड़े आराम से जो है ना वो हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। और इन यानी कि बलूचिस्तान वालों का कोई पुरशान हाल नहीं है, यानी कि आम पब्लिक का, आम लोगों का कोई पुरशान हाल नहीं है। आम लोग जो है वो मर रहे हैं और ये इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। तो इस वक्त मैं इस पूरे मामले को कंडेम करना चाहूंगा। मैं इस पूरे मामले को जो है ना वो इस अफसोसनाक सूरत हाल के ऊपर अफसोस के साथ साथ जो है ना वो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तानी लोग इसके ऊपर प्रेशराइज करें, क्योंकि जो बलूचिस्तान का इस वक्त मामला हो चुका है, अगर हम ना बोले और अगर हमने कुछ ना किया तो यकीन कीजिएगा सिचुएशन फिर हमारे हाथों से ऐसे निकलेगी कि वो जो महरूमियों का एहसास बलूचियों को पहले है वो ज्यादा होता चले जाएगा। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है, ये बड़ा अफसोसनाक मामला है, हमें बोलने की जरूरत है। इमरान खान साहब को भी इसके ऊपर बोलने की जरूरत है और आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर हैं तो आप बलूचिस्तान वाले मामले को जरूर हाईलाइट करें ताकि लोगों को अंदाजा हो सके। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मुझे पता चलता रहता है, ये एक लिटमस टेस्ट की तरह होती है आपकी राय। मुझे पता चलता रहता है कि आप इस कंटेंट के बारे में क्या ख्याल करते हैं। कंटेंट में किसी बेहतरी की गुंजाइश है तो हम उसे करते रहते हैं, लिहाजा अपनी राय का आपने इजहार जरूर करना है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।